करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि $686 मिलियन पाकिस्तान को F-16 को भले ही मिले, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को लग रहा है कि हम इंडिया के खिलाफ ये फाइटर जेट्स यूज़ कर देंगे। आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में जी रहे हो। बात करते हैं। विंटर से लाइव है और आज आखिरी दिन है, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। डील क्या है? अमेरिका ने $686 मिलियन का पैकेज अप्रूव कर दिया है। F-16 जो है पड़े पड़े सड़ रहे हैं, तो अमेरिका ने बोला है चलो इनकी मरम्मत करो। इससे पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इस साल में दूसरा ये अपग्रेड है। आप ये समझिए कि बहुत पुराने फाइटर जेट्स पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत कर दो भैया। अब इसमें क्या है? एवियोनिक्स आ जाएगा, रेडार आ जाएगा, वेपन सपोर्ट, मेंटेनेंस। वॉशिंगटन कह रहा है कि अरे पाकिस्तान की मदद करने दो यार, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी बनानी है अमेरिकन फोर्सेस के साथ। सीरिया में अमेरिकन ट्रूप्स को मार दिया 4 दिन पहले आईसिस ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो अटैक हुआ उसमें वो पाकिस्तानी था, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ये क्या कर रहे हैं? ये आतंकवाद को बढ़ाते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि आतंकवाद उनके दरवाजे भी आएगा। चलिए इस डील को डिकोड करते हैं। ये 4th जनरेशन, अब तो 5th जनरेशन 6th जनरेशन आ गए, फिर तो छोड़ दीजिए। F-35 की बात हो रही है, बट अभी पाकिस्तान के पास यही है। सिंगल इंजन सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अब डे टाइम एयर सुपीरियोरिटी के लिए बनाया गया था ये, ठीक है ना, लेकिन बाद में हर ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट था, ठीक है। 1970s में इसको बनाया था, बहुत पुराना मॉडल है ये। तो $37 मिलियन इसमें आप डिफेंस इक्विपमेंट, और $650 मिलियन इसमें आप एडवांस सिस्टम खरीद सकते हैं अमेरिका से ही। पाकिस्तान का F-16 फ्लीट जो है उसमें 75 एयरक्राफ्ट है। पैसा दे रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान यही पैसा अमेरिका को देगा। और ये जो सिस्टम कवर है इसमें सब कुछ आ जाएगा। सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हो गया, मिशन प्लानिंग हो गया, मिसाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी हो गया, 92 लिंक 16 सिस्टम भी आएगा, जो सबसे हाईली इंक्रिप्टेड और सबसे एडवांस माना जाता है। 6 इनर्ट गैसेस, 6 इनर्ट MK-82500 LB जनरल पर्पस बॉम्ब बॉडीज़ भी आएंगी टेस्टिंग के लिए। लेकिन पाकिस्तान बस इसको देखेगा, जो वो हमेशा करता है, हम देखेंगे, बस वही पाकिस्तान गाना गाएगा। हैंगर में टंगे रहेंगे। फिर भारत ऑपरेशन सिंधु 2.0 बहुत जल्द करने वाला है, बस वेट करिए। और इनका जो एयरक्राफ्ट है वो पड़े पड़े वहीं पे सड़ेगा, और उसके बाद भारत फिर इसको फोड़ फाड़ के चला जाएगा। बता दो कि जितने भी एसेट्स हैं, अमेरिकन एसेट्स पाकिस्तान ओन करता है, पाकिस्तान को दिए जाते हैं, क्योंकि वो अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, इन सबको चेक में रखना चाहता है। और पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो अफगानिस्तान में भी अमेरिका नहीं है, और ये बोल ही चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमको बगराम एयरबेस चाहिए। तो एक तरीके से न्यूक्लियर एसेट हो, चाहे इस तरीके की ये इनके जो फाइटर जेट्स हो, पाकिस्तान अनडिक्लेयर्ड एयरबेस है अमेरिका का, ठीक है। इनके हैंगर में अमेरिका के बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं, और इन्होंने, अमेरिका ने, मैं क्या कह रहा था बीच में यार कॉल वॉल आ जाते तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं, बट ज़रूरी भी है, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो F-16 कभी भी भारत पे यूज़ नहीं कर पाएगा, ओके, क्योंकि एंड यूज़ मॉनिटरिंग है। हाँ, मैं कह रहा था कि इनकी ज्योग्राफी, तो इसीलिए अमेरिका को ये चाहिए। तो एंड यूज़ मॉनिटरिंग एग्रीमेंट्स जो हैं, और एंड यूज़ मॉनिटरिंग एग्रीमेंट अमेरिका सबके साथ करता है, कतर के साथ भी किया। वो बेचारा देखता रह गया, इजराइल फोड़ फाड़ के चला गया, और इजराइल कतर कुछ नहीं कर पाया। और दोहा में बात चल रही थी, मजाक की बात तो ये है, दोहा में सब बैठे हुए थे, जैसे भारत ने ढाका नहीं उड़ा दिया था, उधर ये प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के जनरल्स, भारत के आए एयरक्राफ्ट उड़ा के चले गए, कहता अगला निशाना तुम हो, तुरंत सरेंडर किए, भागे सब। ऐसे ही कुछ किया इसराइल ने। और ये दिस एग्रीमेंट काउंटर टेररिज्म, भाई यू कैन नॉट यूज, ठीक है, मतलब एक तरीके से काउंटर टेररिज्म तक ही सीमित हैं। और काउंटर टेररिज्म काहे का काउंटर टेररिज्म भाई मुझे अगर काउंटर टेररिज्म करना है तो सबसे पहले अपने आप को ही मार लो। सबसे पहले F-16 लो, और लाहौर में जहां जहां पे भी मिलिट्री और ISI के ऑफिस है, उड़ा दो सबको। और कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए, इंडिया के वॉर्स, इंडिया के खिलाफ आप नहीं यूज कर सकते। अच्छा, इसका भी रीजन है, पता है क्यों? इंडिया बहुत ताकतवर है, और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत और अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन है। और अगर गलती से भी इन्होंने इंडिया के लिए यूज़ कर लिया
तो पाकिस्तान के 1000 टुकड़े कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए औकात नहीं है, और अमेरिका भी जानता है, तो स्पेसिफिक क्लॉज है कि बेटा इंडिया के लिए ना यूज़ करना। अब लेकिन ये अभी जब एक हफ्ते पहले सिडनी इंसिडेंट हुआ, ठीक है, 14 दिसंबर को जब हमला हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैला दिया, बोला कि ये जो लोग हैं, ये जो दोनों बाप बेटे हैं, ये पाकिस्तान के हैं ही नहीं, ठीक है। तो आप सोच लो कि ये क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1980s की पहले तो कंडीशन नहीं थी। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तब अमेरिका ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और 9/11 के बाद तो सेल्स रिज्यूम हुई, क्योंकि इनको अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलाने थे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप F-16 भारत के लिए यूज़ करेंगे तो पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस पूरी तरीके से डैमेज कर देगा भारत, और फ्यूचर मिलिट्री सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। अब इससे पहले क्या पाकिस्तान ने इस रूल्स को वॉयलेट किया है? इंडिया कहता है कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तब पाकिस्तान ने F-16 का यूज़ किया था। तो ये एनफोर्स हो पाएगा? पाकिस्तानी कुछ भी कर देते हैं, और उनको मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया पे हमला करो। अमेरिका ने बोला कि देखिए, भारत की जो स्ट्राइक थी वो काउंटर टेररिज्म पे थी, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। पाकिस्तान ने तो बोला ही नहीं था, पहली बात बोला सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया था। तो अब भारत को लगा था कि भाई अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। F-16 वर्सेस इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, वो टिकता भी नहीं है। रफाल के सामने तो बिल्कुल भी भाई नहीं टिक सकते हो तुम। भारत के पास अभी सुखोई हैं, उनके पास ग्रेटर रेंज है, पेलोड है, सेंसर है, मैन्यूवर यार एक तो बड़े बड़े खतरनाक, मैं आजकल प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैन्यूवर आराम से आप उसको कर सकते हो। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ले जा सकते हो। F-16 नहीं, वो बहुत 1970s का मेरे भाई। और रफाल तो अभी जो हमने लिया है तो बहुत ही सुपीरियर है, उसको तो सीधा F-35 से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, लेकिन इस पूरी की पूरी चीज़ को हम नकार भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हाँ, इंडियन फोर्स के लिए खतरा तो है। और ये खूबी आप देख सकते हैं, ठीक है। बॉटम लाइन यही है कि इट्स नॉट अ ग्रीन लाइट फॉर पाकिस्तान टू चैलेंज इंडिया। पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन इससे पहले क्योंकि यूज़ हुआ है तो भारत थोड़ा सा सतर्क रहेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी विंटर से लाइव है, आखिरी दिन है आज, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।